अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोग सिर्फ एक जायके की वजह से एक ऐसी कुदरती ग़िज़ा को नजरअंदाज कर रहे हैं जो ब्लड शुगर को मतवाजन रखने में हैरतअंगेज किरदार अदा कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ करेले यानी बिटरमेलन। इसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों के चेहरे पर नागवारी आ जाती है। कोई कहता है कि ये बहुत ज्यादा कड़वा होता है, कोई कहता है इसका जायका बर्दाश्त से बाहर है और कुछ लोग तो ऐसे इसे खरीदने का भी नहीं सोचते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही कड़वा फल कुदरत के इन नायाब तोहफों में से एक है जिसे कई रिसर्चर कुदरती इंसुलिन जैसा असर रखने वाली ग़िज़ा करार दे चुके हैं। जी हाँ, बिटरमेलन या करेला कुदरती इंसुलिन की तरह काम कर सकता है और आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में दवाई से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर आप रोजाना रात का खाना खाने के बाद हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की अचानक बढ़ जाने से परेशान होते हैं, अगर सुबह उठते ही शुगर नॉर्मल नहीं होती, रात भर बेचैनी, ज्यादा प्यास, बार बार वॉशरूम जाना या नींद खराब होने की शिकायत रहती है, तो मुमकिन है कि असल मसला आपके डिनर के बाद होने वाली शुगर स्पाइक का हो। और यही वो वक्त होता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादातर लोग अपनी शुगर सुबह खाली पेट चेक करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर रात के खाने के बाद होने वाली शुगर की वजह से होता है। अच्छी खबर यह है कि आज की वीडियो में हम करेले यानी बिटरमेलन को खाने के 3 ऐसे मुनफरिद और जदीद तरीके आपको बताएंगे जिनका मकसद सिर्फ कड़वाहट को कम करना नहीं बल्कि इसके कुदरती ग़िज़ाई अज्जा को इस्तेमाल करते हुए आपकी शुगर को बढ़ने से रोकना है। दोस्तों, हम सिर्फ रवायती नुस्खों की बात नहीं करेंगे बल्कि जदीद तहकीक के नतीजे में करेले को शुगर को कम करने के लिए इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताएंगे। आप जानेंगे कि किस तरह करेले के मखसूस अज्जा जिस्म में शुगर को मतवाजन रखने में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं और किस वक्त इसे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और करेले को इस्तेमाल करने के 3 मुनफरिद तरीन तरीके कौन से हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी हिस्से में आपको एक 14 रोज का अमली प्लान भी देंगे करेले को मुख्तलिफ 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि करेला यानी बिटरमेलन इतना खास क्यों है शुगर कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, करेले में 2 ऐसे कुदरती मुरक्कबात पाए जाते हैं जिन पर सबसे ज्यादा तहकीक हो चुकी है। इनमें से एक का नाम है कैरेटीन और दूसरे का नाम है पॉलीपेप्टाइड। रिसर्च के मुताबिक ये मुरक्कबा जिसमें ग्लूकोज के इस्तेमाल के अमल की मुआवनत करते हैं। खास तौर पर पॉलीपेप्टाइड बी के बारे में ये देखा और ये साबित किया गया है, यानी इसका स्ट्रक्चर और इसका अमल इंसुलिन से बहुत मिलता है, इसलिए बाज़-औक़ात इसे प्लांट इंसुलिन भी कहते हैं। ये बिल्कुल इंसुलिन का मुतबादिल तो नहीं लेकिन इंसुलिन की तरह काम करने वाला केमिकल है। सादा अल्फाज में समझे, जब हम अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं तो वो हजम होकर ग्लूकोज में तब्दील होते हैं। अगर ये ग्लूकोज ज्यादा देर तक खून में मौजूद रहे तो ब्लड शुगर बढ़ जाती है, यानी खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। जिस्म का कुदरती इंसुलिन निजाम इस ग्लूकोज को खलियों तक पहुंचाने में मदद देता है ताकि वो तवानाई के तौर पर इस्तेमाल हो सकें। इसी वजह से न्यूट्रिशनिस्ट करेले में मौजूद इन मुरक्कबात में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। करेले में मौजूद मुरक्कबात जिस्म के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। फर्ज कीजिए 2 अफराद ने रात एक ही जैसा खाना खाया। पहले शख्स ने सिर्फ खाना खाया जबकि दूसरे शख्स ने मुनासिब तरीके से तैयार किया गया करेले का जूस या करेले की सब्जी को इस्तेमाल किया। अगर दोनों अफराद का मुसलसल ग्लूकोज मॉनिटर किया जाए तो दूसरा शख्स जिसने करेले की सब्जी को इस्तेमाल किया उसमें शुगर की मिकदार बहुत कम बढ़ेगी। यही वजह है कि रात का खाना शुगर के मरीजों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। रात के वक्त जिस्म की सरगर्मी कम हो जाती है। अगर इस दौरान शुगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये सिर्फ नींद मुतासर नहीं करती बल्कि अगली सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाली पेट शुगर को भी बहुत ज्यादा कर देती है। इसलिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि करेला मुफीद है, कि ये जानना और ज्यादा जरूरी है कि इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि इसमें मौजूद कुदरती अज्जा सुबह आपकी शुगर को बढ़ने ही ना दें। यही वो मकाम होता है जहाँ अक्सर लोग गलती कर लेते हैं। कुछ लोग करेले को ज्यादा उबाल कर खाते हैं जिसकी वजह से इसके ग़िज़ाई अज्जा खत्म हो जाते हैं और कुछ लोग इसमें ज्यादा चीनी, शहद या मीठी चटनी शामिल कर देते हैं जिससे इसका असल मकसद खत्म हो जाता है। और कुछ लोग इसको इतना पका कर खाते हैं कि इसके ग़िज़ाई अज्जा जल जाते हैं। हमारे यहाँ करेले को तेल में बहुत ज्यादा देर फ्राई करने के बाद 30 मिनट तक पकाया जाता है। एक्सट्रीम कुकिंग की वजह से करेले में मौजूद तमाम ग़िज़ाई अज्जा खत्म हो जाते हैं।
और हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जी खाते हैं। तो करेले को इस्तेमाल करने के 3 बेहतरीन तरीके कौन से हैं? जी हाँ, रात के खाने से पहले करेले को इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसे हम प्री डिनर क्विक एक्सट्रैक्शन मेथड भी कह सकते हैं, यानी खाने से पहले तैयार किया जाने वाला फौरी मशरूब। इसका मकसद यह है कि करेले में मौजूद 2 अहम अज्जा यानी पॉलीपेप्टाइड पी और कैरेटीन खाने से चंद मिनट पहले आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएं। इस तरीके में सबसे पहले एक ताजा सब्ज करेला लीजिए। कोशिश करें कि गहरे सब्ज रंग का करेला हो, बहुत ज्यादा पका हुआ ना हो और वो ज्यादा नरम भी ना हो। इसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और चम्मच की मदद से इसके अंदर सफेद बीज को निकाल दीजिए। इसके बाद इन टुकड़ों को आम ब्लेंडर में डालकर 1 गिलास पानी डालकर इसका जूस बना लीजिए। इसे छान लीजिए, ये तकरीबन आधा गिलास बनेगा। इसे रात का खाना शुरू करने से तकरीबन 20 मिनट पहले इस्तेमाल कीजिए। जब आप खाना खाने से पहले करेले का जूस इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म को पहले ही ये इशारा मिल जाता है कि खुराक आने वाली है, जिसके नतीजे में हाजमे में कुदरती अमल शुरू हो जाता है। अगर आप पहली बार इसका जूस इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा गिलास पीने की बजाय सिर्फ चंद घूंट या 1/4 गिलास इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ब्लड शुगर कम करने वाली दवाएं या इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी खुराक में बड़ी तब्दीली करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिए। दूसरे तरीके में स्टिर फ्राइड ग्लूकोज शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अहम तरीका, एक बर्तन में पानी लीजिए। जब ये अच्छी तरह उबलने लगे इसमें बारीक कटे हुए करेले डाल दीजिए। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक रहने दीजिए, ज्यादा देर तक मत उबालिए। इसके फौरन बाद करेले को निकाल कर बर्फ वाले ठंडे पानी में डाल दें। अब एक नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई में 1 या 2 चम्मच तेल डालिए और अगर मैसर हो तो एवोकाडो का ऑयल इस्तेमाल कीजिए। तेल गर्म होने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल कीजिए और उसके बाद कटे हुए करेले डाल दीजिए और 4 से 5 मिनट तक पकाइए। ज्यादा देर पकाने से करेला बहुत नरम हो जाएगा और इसकी कुदरती साख्त भी खत्म हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें दूसरी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च या तिल या हल्की मिकदार में लीमू का रस, काली मिर्च और हल्दी और बाकी चीजें डाल सकते हैं। अब इस करेले की सब्जी को सफेद या बॉइल्ड राइस के साथ इस्तेमाल कीजिए। इस सब्जी को रात के खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे तरीके में इसको खाने का 14 रोजा प्लान आपको देते हैं। करेले को दाल या दीगर सब्जियों के साथ कम तेल में पकाकर इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप 14 रोज के लिए करेले को अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे तो इससे आप ब्लड शुगर बहुत कम हो जाएगी। पहले दिन रात के खाने से पहले करेले का हल्की मिकदार में जूस, दूसरे दिन खास तरीके से पकाया हुआ स्टिर फ्राइड करेले का सालन, तीसरे दिन करेले को दाल या दीगर सब्जियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल कीजिए, चौथे दिन दोबारा उसी तरह करेले के जूस और फिर 5वें दिन स्टिर फ्राइड करेला और छठे दिन बाकी सब्जियों के साथ मिलाकर। इस तरह इस रूटीन को 3 दिन के बाद रिपीट कीजिए और 7वें दिन करेले का इस्तेमाल ना कीजिए। इस तरह करेले में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा पॉलीपेप्टाइड पी और कैरेटीन आपकी ब्लड शुगर को बढ़ने ही नहीं देंगे। पॉलीपेप्टाइड पी खास तौर पर इंसुलिन की तरह काम करता है और खून में ग्लूकोज को रेगुलेट करने में मदद देता है। उम्मीद करते हैं इन 3 तरीकों को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकेंगे। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप करेले यानी वाटरमेलन को कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे, जूस की सूरत में, स्टिर फ्राई वेजिटेबल की सूरत में या रवायती और ट्रेडिशनल सब्जी की सूरत में। अगर वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी और फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।